हमारी आती है वो वृश्चिक राशि है, ठीक है, 8 नंबर की राशि होती है। अब वृश्चिक राशि वाले लोगों का पहले जनरल स्वभाव समझ लेते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले लोग थोड़े से इंट्रोवर्ट आपको ज़्यादा मिलेंगे। इन जनरल आप देखोगे अपने आप में रहने वाले, जी। रिसर्च करने वाले, अपने ख्यालों में खोए हुए, ये लोग ज़्यादा मिलेंगे। चेहरे से सीरियस ज़्यादातर नज़र आते हैं कि ये थोड़ा सा सीरियस है, ये व्यक्ति थोड़ा सा जी। गंभीर स्वभाव का व्यक्ति है, अपने ख्यालों में खोया हुआ व्यक्ति है, ये वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कभी भी सीधी नहीं चलती, ऐसी भी नहीं चलती, इनकी लाइफ ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है। ये वृश्चिक ऊपर राशि नीचे, को ऊपर नीचे। ऊपर नीचे होता ही रहता है, क्योंकि वृश्चिक राशि रिप्रेजेंट करती है आपके अप्स एंड डाउन्स को, ठीक है। बहुत ऊपर भी यही राशि पहुंचाती है, बहुत नीचे भी यही राशि पहुंचाती है। तो ये अपनी लाइफ में आम तौर पे वृषभ राशि वाले लोवेस्ट पॉइंट को भी एक्सपीरियंस करते हैं, कि जीवन में लोवेस्ट है, और हाईएस्ट को भी एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये इनके साइनोसोडियल कर्व की तरह इनका जीवन चलता है। अब अगर हम ये बात करें कि 2026 वृश्चिक राशि के लिए कैसा होने वाला है, तो पहली चीज़ जो मुझे नज़र आती है कि किसी दोस्त की वजह से, घरवाले की वजह से, या किसी स्ट्रेंजर की वजह से, कलीग की वजह से आपका बड़ा फ़ायदा होने वाला है। मतलब आपको बहुत गेन होगा, ठीक है। उसके साथ काम कर लिया, उसके बिजनेस में पार्टनर बन गए, उसकी एडवाइस मान ली हमने उसको, या फिर उससे बस दोस्ती हो गई, इस वजह से अच्छे अच्छे विचार आने लग गए मन में। तो कोई व्यक्ति आएगा आपके जीवन में, या ऑलरेडी हो सकता है, और उसके विचारों को सुनकर मानकर आपका फ़ायदा बहुत होने वाला है। तो अपने कान थोड़े खुले रखेंगे हम लोग। इस साल आपके, ये साल आपके फादर के लिए भी बहुत अच्छा है। पिताजी के करियर में आप देखोगे कि अच्छा चेंजेस आ रहे हैं, उनको प्रमोशन मिल रहा है, वो जो चाहते थे वो मिल रहा है, उनको सम्मान मिल रहा है, इज्जत मिल रही है। और पिताजी बहुत धार्मिक होते जा रहे हैं। पिताजी अब पूजा पाठ, नियम कानून, मंदिर गुरुद्वारे जाना, ऐसी भी उनकी हैबिट आ गई है। फादर भी कुछ नया पढ़ना, कुछ नया सीखना आपके शुरू कर सकते हैं। तो इस साल वृश्चिक राशि वाले अपने पिताजी को बहुत गेन करते हुए, प्रॉफिट करते हुए, या कुछ पढ़ते और सीखते हुए, बदलते हुए एक्सपीरियंस करेंगे, या फिर देख सकते हैं उनको। इसी के साथ अगर मैं कहूँ तो संतान पक्ष के लिए बहुत अच्छा साल नहीं है। तो संतान अगर प्लान करें तो हो सकता है डिले हो जाएगी आपकी, या फिर डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर की हेल्प से संतान आपकी आएगी, अगर आप प्लान कर रहे थे। ऑलरेडी अगर आपकी संतान है तो अपने स्टडीज़ में, एजुकेशन में तंग होगी, परेशान होगी, और उससे आप तंग होगे, आप परेशान होगे। आपका दिलचस्पी पुरानी चीज़ों की तरफ वापस से खिंच कर जाएगी, ठीक है। जैसे कि हिस्ट्री पढ़ने का शौक़ आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने का शौक़ हो जाएगा, एंटीक्स का शौक़ हो जाएगा, पुरानी जो सभ्यता वाली जगह हैं, ठीक है, जैसे ताजमहल है, बड़ी पुरानी जगह है, ठीक है, आज कल वो बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है। ऐसे साउथ में या वर्ल्ड वाइड आपको उनकी कैसे बनी, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, पुराने गाने सुनने का शौक़ हो जाएगा। इस तरह से आप देखोगे वृश्चिक राशि वाले वो सूफियाना, पुरानी ओल्ड इज़ गोल्ड वाली फिलॉसफी में चले जाएंगे। घर बदलेगा, घर में नए सदस्य ऐड होंगे, घर में मांगलिक कार्य होंगे, आपके घर में कई सारे फंक्शंस होंगे, फैमिली का गेट टुगेदर होगा आपके घर में किसी भी बहाने से। तो जो आपके चाचा ताऊ, उनके कज़न लड़के सब इधर उधर बिखर गए थे समय के साथ से, आप देखोगे कि 2-3 इवेंट में वो इसी साल आपसे वापस मिलेंगे, और एक अच्छा खुशनुमा माहौल होगा। आपके घर का इंटीरियर चेंज होगा, घर भी बदलेगा, आपका घर भी चेंज होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं आपकी। या घर का इंटीरियर चेंज हो रहा है, रेनोवेट हो रहा है, या घर में नए फर्नीचर आ रहे हैं, नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह आपके घर में आ रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर आपकी वृश्चिक राशि है। तो ये एक चेंज वृश्चिक राशि वालों को देखने को मिल रहा है। उसी के साथ अगर मैं कहूँ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से पे वृश्चिक राशि के साथ क्या हो सकता है, छोटा मोटा लोन लेने वाले हैं, बहुत बड़ा नहीं लेंगे। आई थिंक 15 से 20 या 30 लाख, 15 से 30 लाख की रेंज में कोई एक लोन ये लेने वाले हैं, ठीक है। और वो लोन आराम से चुका भी ले जाएंगे, ठीक है। तो लोन का अभी तक नहीं था तो एंट्री होने वाली है, कर्ज की, डेट की एंट्री होने वाली है आपकी। क्या मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, छोटा मोटा है जितना मैंने बोला इतना लेना चाहिए, बड़ा है तो फिर आप अपने सोच समझ के हिसाब से लीजिए, या अपनी पर्सनल कुंडली कभी दिखाए किसी को, उस हिसाब से आपको लेना चाहिए। ये है धनु राशि, ठीक है, धार्मिक लोगों की राशि इसको बोला जाता है। तो धनु राशि जुपिटर से रूल होने वाली पहली राशि, बहुत ऑस्पिशियस राशि है। आमतौर पे अगर आपकी धनु राशि होती है तो आप अपने घर में सबसे लंबे होते हो, ठीक है, क्योंकि धनु राशि हमारे ये जो हिप है इसको रिप्रेजेंट करती है, जिसमें सबसे बड़ी हमारी बोन होती है, ठीक है। तो इनकी जैसे लड़के हैं तो लड़कों में इनकी घर में हाइट ज़्यादा होगी, और लड़की हैं तो लड़कियों की घर में हाइट ज़्यादा देखने को मिलती है। अब धनु राशि वालों के लिए मैं इनकी भी ढैया शुरू है, जैसे सिंह राशि के बारे में मैंने बताया, तो इनकी भी ढैया शुरू है। तो इनको इस चीज़ में स्लो डिले हो रहा है, काम बन नहीं रहा है, ये वाला एक पैटर्न मुझे देखने को मिलता है, जो कि इस साल कैरी ऑन हो सकता है। धनु राशि के लिए घर में थोड़ी तकलीफ होना, घर में किसी व्यक्ति की हेल्थ में पैसे खर्च होना, घर में घर बदलने में बहुत पैसे खर्च होना, घर बदलने का, घर लेने का, गाड़ी लेने का पूरा योग बना इनका अप्रैल 2025 से, ठीक है। तो इस साल हो चुका होगा कई लोगों का, कईयों का अगले साल हो जाएगा। तो घर भी लेंगे, प्रॉपर्टी भी लेंगे, घर में रेनोवेशन भी होगा, नए फर्नीचर भी आएंगे, ये एक अच्छा पार्ट है आपके लिए। पर ये इतना पैसा खर्च करा देगा आपका कि आपको आगे के लिए थोड़ा सा डर जाओगे, थोड़ा सा घबरा जाओगे। जॉब में चेंजेस के लिए भी ये साल है, प्रमोशन के लिए साल उतना अच्छा नहीं, इंक्रीमेंट के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो अगर आपको अपनी जॉब में पैसे बढ़ाने ही है तो शायद चेंज करना पड़े।
जॉब में स्टेबिलिटी के लिए साल बहुत बेहतर नहीं, इसलिए अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए आपको किसी को भी दिखाना पड़े, खुश करना पड़े, बातें करनी पड़े। देखिए कॉर्पोरेट में होता है ना कि आप दिखोगे तो समझ में आ रहा है कि अच्छा ये आप काम कर रहे हो, ठीक है। आप काम एक्चुअली में करो, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। बट ये माहौल और ये दुनिया ऐसी ही है, ये लोग दिखना चाहते हैं और काम नहीं करना चाहते। मैं धनु राशि वालों की सजेशन देना चाहता हूँ कि आप काम ज़्यादा करो, दिखो भी। उस चीज़ को आपको बंद नहीं कर देना है कि यार मैं तो दिख ही नहीं रहा हूँ, तो दिखना ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप नहीं दिख रहे हो तो कोई आपको किसी भी तरह से गलत दिखा सकता है आपको यहाँ पर, ठीक है। माता जी की सेहत का हम बहुत ध्यान रखेंगे। बाकी आपके पैसे खर्च होने वाले हैं और मोस्ट प्रॉब्ली घर और प्रॉपर्टी या फिर व्हीकल पे ही आपका पैसा खर्च होगा, सैटर्न का चौथे घर में, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट हमको दिखाई देता है जी। अगर अभी हम और देखें तो इनके सिबलिंग्स के लिए साल बहुत अच्छा या बेहतर अभी नहीं नज़र आता है। तो सिबलिंग के फ्रेंड से करियर में कोई प्रॉब्लम आए, कोई चैलेंजेस आए, मैरिज में कोई प्रॉब्लम आए, कोई चैलेंजेस आए, ऐसी खबरें मिल सकती हैं। पिताजी बहुत धार्मिक हो जाएंगे। पिताजी अब ज़्यादा हेल्प नहीं शायद आपकी कर पाएंगे, आप किसी भी एरिया में हो, स्पेशली अगर आप 25 साल के ऊपर हो गए हो, शायद फादर का ओपिनियन आपको ज़्यादा ना मिलेगा, या आप जितनी हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे थे पिताजी से वो नहीं मिलेगी। पिताजी अपने जीवन में ज़्यादा व्यस्त होने वाले हैं, अपनी ज़िंदगी, अपनी कहानी और अपने एक्सपीरियंसेस में फादर की लाइफ ज़्यादा जाने वाली है, ऐसा देखने को मिलता है। और अगर आप कहोगी और क्या क्या हो सकता है, तो इस साल आपके खिलाफ रूमर्स उड़ेंगे, बदनामी कर जाएगी। इसलिए मैं कह रहा था कि आप थोड़ा बहुत तो दिखो, ताकि आपको पता चले कि आप तो नहीं, आप तो काम में मगन हो, व्यस्त हो, और बाकी के लोग जा जाके क्या कहानी आपके बारे में बना रहे हैं, इस बारे में ध्यान रखना पड़ेगा इस साल। तो रूमर्स उड़ेंगे, बदनामी करने की लोग कोशिश करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली अपोजिट जेंडर उसमें इन्वॉल्व होगा। तो आप महिला हो तो पुरुष इन्वॉल्व होंगे बदनाम करने में, अगर आप पुरुष हो तो महिलाएं इन्वॉल्व होंगी आपको बदनाम करने में। बचना है इससे, इन्वॉल्व नहीं होना है, घसीटना नहीं है, ठीक है। वो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको जितनी जल्दी आप ख़त्म कर सकते हैं उतना ख़त्म करने पर आपको कोशिश करनी चाहिए। ये लोग धनु राशि वाले ना इस साल कुछ नया काम शुरू करेंगे, ठीक है, समथिंग न्यू, और वो अपने घर के कमरों से ही करेंगे या घर के गैरेज से करेंगे, बहुत छोटे लेवल पर। ये अपना जैसे ई-कॉमर्स के कोई स्टोर बनाना हो, या फिर आप देखोगे शेयर मार्केट सीखना हो, धनु राशि वाला अलग इनकम सोर्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और वो जाएगा इस साल। ये मुझे लगता है कि ये एक ऐसी बात है जो कि मोस्ट प्रॉब्ली 10 में से 9 लोगों के साथ धनु राशि में होने वाली है। मनी वाइज मैं कहूँगा फिर से ये साल ओके धैर्यता है, क्योंकि आपका पैसा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, ऑल्दो वो ज़रूरत की चीज़ों में ही हो रहा है, ऐसा कुछ फालतू खर्चा आप नहीं कर रहे हो, या लोन इंटरेस्ट में आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है। अगर आपने अभी तक प्रॉपर्टी नहीं ली है या गाड़ी वगैरह नहीं ली है तो बहुत ज़्यादा किसी का देखा देखी में मत खर्च कर देना, ठीक है। कि बजट तो मेरा 50 लाख का था, गाड़ी 5 करोड़ की खरीद लाया मैं, ठीक है। क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है, वो आपका हाथ खुला है। आप उतना ही खर्च करिएगा जितना आपको जेन्युइनली लगता है कि मेरी ज़रूरत है और मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। अदरवाइज ये गलतियाँ आपके मनी को, पैसे को ड्रेन कर देंगी, ख़त्म कर देंगी। इस जी। बात का धनु राशि को ध्यान देना है। फिर हमारी अगली जो राशि